हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम आए हैं दिल्ली के दिल चांदनी चौक में। और आज हम आपको चांदनी चौक जो है ये पूरा इलाका घुमाने वाले हैं। क्या क्या यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं वो भी आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली का सबसे मशहूर जो मार्केट है चांदनी चौक की, और यहाँ शॉपिंग करने का अपना ही अलग मजा है। और साथ में यहाँ के जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारा यहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो हैं गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, मंदिर, सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही रोड पर, चांदनी चौक रोड पर मिलने वाला है। और अब यहाँ साथ में एक जो नया अट्रैक्शन है यहाँ का, सामने ये जो आपको नजर आ रहा है ओमेक्स मॉल, ये भी यहाँ पर बनकर तैयार है। काफी खुला सा अब आपको चांदनी चौक का भी माहौल लगेगा, संकरा नहीं लगने वाला है। और साथ में हम ये मॉल है इसके अंदर भी जाएंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉल है, आप देखेंगे अंदर से तो दंग रह जाएंगे, इतना खूबसूरत इस मॉल को बनाया गया है। अंदर से भी आपको डिटेल में ये जो मॉल है वो दिखाने वाले हैं। तो अभी हम खड़े हैं ठीक सामने दिगंबर लाल जैन मंदिर जो है उसके, जहाँ से ये चांदनी चौक की रोड है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पर सामने की तरफ ही आपको जो मेट्रो का स्टेशन है लाल किला गेट नंबर 1, जो वायलेट लाइन है वो यहाँ पर आती है अंडरग्राउंड में। तो बहुत ही वेल कनेक्टेड ये जो जगह है वो बना दी गई है। साथ में ही ओल्ड लाजपत राय मार्केट जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है राइट की तरफ। और यहाँ पर ये जो है मंदिर है, उसके आगे गौरी शंकर मंदिर भी है। और आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ वाला, चहल पहल वाला यहाँ पर जो माहौल है वो है। और इसी के जस्ट अपोजिट में आपको यहाँ पर जो लाल किला है वो भी नजर आएगा, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो रोड है नेताजी सुभाष रोड है, उसके अपोजिट में आपको लाल किला जो है वो नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर लाल किला है और इसके जस्ट अपोजिट से ही जो चांदनी चौक की रोड है वो स्टार्ट होती है। यहाँ की चहल पहल से और यहाँ के क्राउड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मशहूर ये जो पूरा मार्केट एरिया है वो है। दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध अगर कोई मार्केट है तो चांदनी चौक ही है। यहाँ पर ये जो रोड है चांदनी चौक रोड लगभग 1.3 किलोमीटर की है और इसका जो रीडेवलपमेंट है 2021 के आसपास में किया गया था, जिसमें ये जो रोड्स हैं इनको वाइड किया गया था, इंक्रोचमेंट को हटाया गया था, ग्रीनरी को यहाँ पर लगाया गया था और काफी ज्यादा इसको साफ सुथरा करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर जितने भी ये इमारतें हैं इनकी हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा पुरानी है। इनफैक्ट लेफ्ट में जैसे हमने बताया था लाल मंदिर, जिसको कि यहाँ पर 1656 के आसपास में बनाया गया था। तो काफी पुरानी ये जो पूरे मंदिर एरियाज हैं वो है। उसके आगे आपको ये जो दिख रहा है ये गौरी शंकर मंदिर है। अगेन ये भी 800 साल पुराना मंदिर है। तो जैसे हम बता रहे थे इस सड़क पर आपको मंदिर भी दिखने वाले हैं, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी। तो इस तरीके से ये पूरी जो चांदनी चौक रोड है वो नजर आएगी। चर्च भी यहाँ पर आपको नजर आएगा और बहुत ही वेल मेंटेन्ड ये जो सारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वाराज हैं वो हैं यहाँ पर। यहाँ पर शुरुआत में ही राइट की तरफ में आपको जितना भी ये एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट जो है वो है। भागीरथी पैलेस भी यहीं पर है और ओल्ड लाजपत राय जो मार्केट है वो भी यहाँ पर है। तो आपको होलसेल रेट्स पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलता है, लाइटिंग वगैरह भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ी यहाँ पर ये जो होलसेल एक तरीके से हब है वो है यहाँ पर। मेट्रो स्टेशन से हार्डली 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस ही यहाँ तक की है और आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथ में आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांटेशन वगैरह यहाँ पर जब यहाँ पर रीडेवलपमेंट हुआ था लगाया गया था। लेफ्ट में यहाँ पर जो घड़ी और बैग्स वगैरह हैं उसकी मार्केट आपको नजर आएगी। जब भी आप चांदनी चौक की रोड पर चलेंगे तो यहाँ की जो भीड़ है, यहाँ की जो रंग है वो अलग ही आपको नजर आने वाले हैं। हर तरफ साइकिल रिक्शा भी आपको नजर आएंगे, साथ में इस तरीके की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको नजर आएंगी। तो बहुत ही एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपको नयापन और पुरानापन सब कुछ यहाँ पर एक साथ दिखाने वाला है। समय के साथ साथ अब यहाँ पर आपको कुछ जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो भी नजर आ जाएंगे। स्टोर्स भी यहाँ पर धीरे धीरे कर जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी यहाँ का चलता चला जा रहा है।
अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट शॉपिंग का बहुत अच्छा खासा जो ऑप्शंस है वो मिलता है और काफ़ी रीजनेबल प्राइजेज में यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं और इसीलिए ये जो मार्केट है चांदनी चौक की वो प्रसिद्ध है। और जब से इसको पेडेस्ट्रियन ओनली ये जो पूरा रास्ता इसको कर दिया गया है, आप देखें सामने तो जुर्माना 20,000 रुपए अगर आप यहाँ पर ट्रक, कार या कोई और व्हीकल लेके आते हैं, बाइक वगैरह, वो सब यहाँ पे कर दिया गया। और अंदर अगर आपको घूमना है तो ये जो रिक्शाज हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। नाउ यहाँ पर अगेन एक और आपको आइकॉनिक ये जो बिल्डिंग है वो नजर आएगी। ब्रिटिश एरा में इसको बनाया गया था, 1806 के आसपास में बनाया गया था। हेरिटेज साइट है और स्टेट बैंक की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो ब्रांच है वो यहाँ पर है। और इस बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट में ही आपको जो कैमरास की सबसे फेमस मार्केट है, कूचा चौधरी कैमरा मार्केट, यहाँ पर आपको पुराने कैमरास, DSLR और एक्सेसरीज जो है वो मिल जाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है उसके साथ में ही यहाँ पर नजर आएगा। कूचा चौधरी आपको नजर आएगा। कूचा का मतलब वैसे गली होता है, तो यहाँ पर कूचा है, कलान है, कटरा, हवेली, इस तरीके के नाम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सामने ये जो आपको मैकडोनल्ड्स नजर आ रहा है, इसके साथ से ही जो रास्ता जा रहा है वो भागीरथी प्लेस जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसकी तरफ जा रहा है। सड़क के साथ में इस तरीके का आपको वॉकिंग स्पेस जो है वो बना के दिया है, जिसमें टाइल्स वगैरह, फ्लोरिंग बहुत ही अच्छी शानदार आपको यहाँ पर मिलती है। क्लीन भी आपको नजर आता है। पहले के मुकाबले में यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो दिया है। वॉकिंग करते हुए आप आसानी से यहाँ पर जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ से राइट की तरफ आप देखेंगे तो आपको जो चर्च है वो नजर आएगा, जो कि यहाँ पर सामने आपको नजर आएगा। 1816 के आसपास में ये जो चर्च है यहाँ पर बनाया गया था। और चर्च के साथ में ही आपको ये जो है जलेबी वाला यहाँ का नजर आएगा। 1884 से ये जो दुकान है वो है यहाँ पर। आपको हमेशा यहाँ पर अच्छी खासी जो लाइन है वो लगी हुई नजर आएगी। इनफैक्ट जितने भी चांदनी चौक में फूड के जो लोकेशंस है वहाँ पर आपको भीड़ तो काफी अच्छी तादाद में नजर आएगी। नाउ ये जो एरिया है ये नीलम मार्केट और जो दरीबा कलान है वहाँ का हिस्सा है। और यहाँ पर ये जो लोकेशन है काफी फेमस है। यहाँ पर आपको वेडिंग शॉपिंग, ट्रेडिशनल वियर जो है वो मिल जाते हैं और अच्छी खासी तादाद में वैरायटी के साथ और इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिलते हैं। तो इसीलिए लोग होलसेल पर यहाँ पर काफी सारी जो शॉपिंग है वो करने आते हैं और जो वैरायटीज है वो आपको अच्छी खासी मिलती है। तो ये जो एरिया है नीलम मार्केट और दरीबा कलान का जो एरिया है वो सिल्वर ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर जगह पर कुछ ना कुछ, आप हल्का सा भी आगे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो मार्केट या गली मिलने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। तो जब आप वॉकिंग करें यहाँ पर तो ध्यान रखें, क्योंकि हर एक जगह पर, हर एक कूचे में आपको कुछ ना कुछ नया जो है यहाँ पर मिल सकता है। नाउ यहाँ से आगे आते ही हम यहाँ पर देखें, आप तो काफ़ी साफ सुथरा सा आपको माहौल नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर सामने की तरफ आपको नज़र आएगा गुरुद्वारा सीसगंज, जो कि बहुत ही आइकॉनिक गुरुद्वारा जो है वो है यहाँ पर। इसकी जो हिस्ट्री है 1675 से आप मान के चलें, ये जो गुरुद्वारा है इसकी हिस्ट्री है। और बहुत ही ज़्यादा ये जो गुरुद्वारा है अच्छा भी है, सुंदर भी है और डिवाइन सी फीलिंग जो है वो आपको यहाँ पर महसूस होगी। तो अगर आप रिलीजन के हवाले से देखें तो कितने सारे जो आपको रिलीजियस प्लेसेस हैं वो यहाँ पर मिल गए हैं। लाल मंदिर जैन वो मिला आपको, उसके बाद जो गौरी शंकर मंदिर है वो मिला, फिर चर्च है, उसके बाद सीसगंज गुरुद्वारा और ये जो है मस्जिद है जिसका नाम की सुनहरी मस्जिद है, इसको भी यहाँ पर थोड़ा जो रिपेयरमेंट और रीडेवलप्ड है वो किया गया है। तो आप देखें तो सामने लाल किला है, वहां से ये जो जगह हार्डली 250 मीटर की दूरी पर है और इतना कुछ आपको यहीं पर इतनी सी दूरी में लाल किले से मिलता है। और पहले के समय में कहा जाता है ये जो चांदनी चौक की रोड है इस पर एक नहर जो थी वो बहती थी और उसके नाम पे ही इसका नाम चांदनी चौक रखा गया था। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में जो फाउंटेन चौक है वो है, जो कि बिल्कुल जो गुरुद्वारा है उसके अपोजिट में ही यहाँ पर है।
यहाँ पर आप वॉकिंग करेंगे तो आप देखें हर तरफ इस तरीके का जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पर की हुई है और जन सुविधाएं भी हैं। अभी हम आगे जाएंगे जो कि यहाँ पर नया यहाँ पर ओपन हुआ था, वो भी आपको दिखाएंगे। नाउ ये जो कूचा है ये अपने फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये है कूचा महाजानी, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो फूड आउटलेट्स हैं, चाट, भल्ला पापड़ी, रसगुल्ला, सब कुछ मिलेंगे और हल्दीराम जो है यहाँ का वो भी आपको मिलेगा। तो ये जो जगह है अगर आप खाने के शौकीन हैं तो भी आपके लिए एक तरीके से खाने का स्वर्ग है, और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये जो लोकेशन है उसके लिए भी एक स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की जो वैरायटी है वो आपको मिलती है। और अब हम यहाँ का व्यू लेकर यहाँ से जाने वाले हैं जो यहाँ का मॉल है उसकी तरफ, जो कि यहाँ का नया अट्रैक्शन जो है वो है। यहाँ के लिए एक और बात आपको बता दें कि यहाँ पर 2 मेट्रो आती हैं, एक तो लाल किला पर जो हम आए थे और दूसरी आप देखें यहाँ से मेट्रो स्टेशन लेफ्ट की तरफ है, वो जो है येलो लाइन है। तो 2 मेट्रो जो है अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं चांदनी चौक में घूमने के लिए, लाल किला आना चाहते हैं तो आपको मिलता है 300 मीटर का डिस्टेंस, आप एक तरीके से मान के चले वो है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी जो एक्सेसिबिलिटी है वो यहाँ पर इस लोकेशन की पुरानी दिल्ली की बनाई गई है, और आप आसानी से यहाँ पर शॉपिंग करके अगर आप मेट्रो के थ्रू जाना चाहते हैं वो आसानी से आप यहाँ पर जा सकते हैं। आपको कोई परेशानी जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली, क्योंकि इतनी पास में यहाँ पर ये जो स्टेशन हैं वो हैं। एक और जो परेशानी है वो जो शॉपिंग मार्केट्स में, इस तरीके की ओपन मार्केट्स में, स्ट्रीट शॉपिंग में रहती है कि जो शौचालय है, टॉयलेट्स हैं और जो वॉशरूम्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है नया जन सुविधा केंद्र बनाकर तैयार किया गया है और काफ़ी बड़ा ये जो है केंद्र बनाया गया है, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको ये जो सुविधा है वो मिल सके। तो अब ये जो सुविधा है वो आपको यहाँ पर मिलती है। साथ में अब तो यहाँ पर मॉल भी आगे की तरफ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट हम बिल्कुल नज़दीक हैं, जो ओमेक्स मॉल यहाँ पर ओपन हुआ है उसके, और मेट्रो स्टेशन जो है चांदनी चौक का, अगर आप येलो लाइन से आते हैं तो वो आपको यहीं पर हार्डली 50 मीटर की दूरी पर स्टेशन है। और यहाँ से आपको जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है ये यहाँ का चमचमाता हुआ जो ओमेक्स मॉल है वो है। और जैसे आप यहाँ अंदर जाते हैं तो आपको खुलापन जो है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पुरानी दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, आपको काफ़ी सारा जो खुलापन है वो इस तरफ नजर आएगा। सो नाउ अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्स है अचानक में आपको बिल्कुल जो चांदनी चौक है उसके बीच में नज़र आ रहा है, और जो भीड़ भाड़ थी वो यहाँ पर आकर काफ़ी हद तक जो व्यवस्थित है वो हो जाती है। और बहुत ही खूबसूरत ये जो मॉल है वो यहाँ पर बनाया गया है। बाहर का हिस्सा भी आप देखें तो वॉकिंग के लिए काफ़ी सारा जो हिस्सा है यहाँ पर बाहर की तरफ भी दिया गया है, और काफ़ी ओपन एरिया जो है रोड की दूसरी तरफ भी आप देखें तो कुछ जो मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं वो इस तरफ आपको नजर आएगी, और खुलापन भी आप देखें तो काफ़ी कुछ अच्छा खासा यहाँ पर नजर आएगा। मेट्रो से उतरते के साथ ही हार्डली 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आप येलो लाइन से आते हैं। अगर आप वायलेट लाइन से आते हैं तो हार्डली 200 मीटर पर ये लोकेशन आ जाती है। चांदनी चौक की मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं आप, या अब इस तरफ ये जो मॉल्स हैं ये भी खुल चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो शॉपिंग है वो कर सकते हैं। फूड कोर्ट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अभी हम अंदर भी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार ये जो मॉल है यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। सो नाउ यहाँ बाहर का नज़ारा पूरा लेने के बाद अब हम जो है मॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं चांदनी चौक का नया जो सिंबल है
ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमें यहाँ पर ये जो मॉडर्न प्लान्ड रिटेल स्पेस है वो कैसा नज़र आता है। to shape our future. तो यहाँ से इसकी एंट्री, और एंट्री करते के साथ ही एक रॉयल जो दरबार है उसकी जैसी आपको यहाँ पर फीलिंग होगी। इस तरीके से ये जो पूरी जगह है उसको सजाया गया है, बनाया गया है। और जब आप यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, तो ये शैंडलर वगैरह जो ऊपर सीलिंग पर नक्काशी है काफ़ी अलग तरीके की यहाँ पर नज़र आती है। बहुत ही सुंदर सा ये जो मॉल है वो नज़र आता है। पिछले ही साल 2024 में यहाँ पर ये जो मॉल है वो बनकर तैयार हुआ है। 5 एकड़ में ये जो मॉल है वो बनाया गया है। फूड कोर्ट यहाँ पर है, रिटेल शॉप्स यहाँ पर है, ज्वेलरी शॉप्स यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर जो मल्टी लेवल पार्किंग है, लगभग 2200 व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत बड़ा ये जो मॉल है चांदनी चौक में बनकर तैयार हुआ है। नाउ यहाँ से हम उस हिस्से में आ चुके हैं जो कि इस मॉल का बहुत ही पॉपुलर जो हिस्सा है वो है, जो कि यहाँ का फूड कोर्ट है। ऊपर आप देखें शैंडलर वगैरह यहाँ पर आपको सुनहरे कलर में जगमगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो फूड कोर्ट का हिस्सा है इसको सुनहरी नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर उसी तरीके से जो पूरा डिज़ाइन है वो बनाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर आपको जो फूड कोर्ट है वो नज़र आता है। अभी ये एक हिस्सा है, ऐसे ही यहाँ पर 3 और हिस्से हैं, हम हर हिस्से में जाने वाले हैं। बहुत ही वाइब्रेंट सा यहाँ का माहौल आपको नज़र आने वाला है। फ्लोरिंग जो है वो भी आपको गोल्डन कलर की यहाँ पर नज़र आएगी। शाइनिंग पिलर्स हैं, और यहाँ से ही आप देखें बाहर का नज़ारा तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर खुलापन नज़र आता है। हेरिटेज एक तरीके से कहें, हिस्ट्री और मॉडर्निटी आपको एक साथ यहाँ पर नज़र आती है। 450 साल से 350 साल के बीच में ये जो जगह है ये शाहजहानाबाद के नाम से बसाई गई थी। और आज के समय में आप देखें तो यहाँ पर इतिहास भी है और मॉडर्निटी जो है वो दोनों एक साथ यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन मिक्स जो है जो आपको कहीं और पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर चांदनी चौक में मिलेगा। यहाँ का ये जो फूड कोर्ट है ये भी काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, और काफ़ी ज़्यादा सजावट डेकोरेशन जो है वो आपको हर तरफ यहाँ पर नज़र आएगी। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग एक साथ एक समय में यहाँ पर खा सकते हैं। इतना बड़ा ये जो पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पर बनाया गया है। सामने आप देखें लाल बाग लिखा हुआ है। तो अभी पहले हम सुनहरी नगर में थे, अब हम लाल बाग की तरफ आ गए, और यहाँ पर आते के साथ ही आपको ये जो शैंडलियर्स हैं ये रेड कलर में यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फूड कोर्ट के अंदर ही काफ़ी अलग अलग मिक्स जो है वो आपको नज़र आने वाला है। ये एक तरीके से कहें लाल किले को सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पर लाल बाग आपको नज़र आता है। यहाँ पर सभी जो पॉपुलर आउटलेट्स है फूड की वो आपको मिलती हैं, और इस तरीके का जो रास्ता है अंदर ही अंदर से भी आप देखेंगे ये जो है ये लाल बाग है। और यहाँ से ये देखें आप तो नील नगरी के लिए अगर आपको जाना है तो इस तरीके से अंदर से ही ये जो रास्ता है वो है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सा यहाँ पर नज़र आता है। धीरे धीरे कलर बदल कर यहाँ पर नीले रंग का हो चुका है, और सीधे आप यहाँ से देखें तो शैंडलर भी आपको नीले कलर के नज़र आएंगे। जो डेकोरेशन है वो भी नीले कलर की यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी, और इस तरफ आपको मैकडोनल्ड, हल्दीराम सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर जहाँ भी आप वॉक करेंगे ब्लू थीम्ड आपको जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। साथ में यहाँ पर इस तरीके का जो सीलिंग मोज़ेक है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अभी हम इस तरफ से जाएंगे तो आपको दिखाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल और बारीक वर्क जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन उससे पहले हम ये जो पूरा फूड कोर्ट है वो आपको दिखा दें। यहाँ पर नील नगर के बाद आपको जो अगला लास्ट सेक्शन है इस फूड कोर्ट का वो नज़र आएगा, जो कि पन्ना पूरी है, जिसको कि जो ओल्ड दिल्ली का पानी पूरी है
जो कि मशहूर स्ट्रीट फूड रहा है उसके नाम पर यहाँ पर बनाया गया है और आपको यहाँ पर हर एक चीज़ जो है ग्रीन कलर की आपको नज़र आएगी। बहुत ही अनोखा और बहुत ही नए कॉन्सेप्ट का यहाँ पर ये फूड कोर्ट है, जिसमें लगभग जैसे हमने बताया 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं एक साथ में। और यहाँ से अब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, उससे पहले आप देखें इस तरीके का आपको जो माहीन वर्क है वो यहाँ पर नज़र आएगा, जो कि यहाँ की सीलिंग्स पर किया गया है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो सच में ये जो नक्काशी है, ब्यूटी है, वो देखकर तो आप अचंभित हो जाते हैं। इस तरीके का ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बनाया गया है। हर चीज़ यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो दर्शाती है, चाहे यहाँ के शैंडलर्स हो, आर्क्स हो, रॉयल फ्लोरिंग हो, गोल्डन लाइट्स हो। जब आप यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो आपको जो महल नुमा ये मॉल बनाया गया है उसकी जो फीलिंग है वो यहाँ पर बिल्कुल आती है। और हर एक डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है कि आपको जो हेरिटेज वाली फीलिंग है, हिस्ट्री वाली फीलिंग है मॉडर्निटी के साथ में, वो यहाँ पर महसूस हो। ये जो है अपने आप में एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट का यहाँ पर माहौल बनाया गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने आते हैं तो ये जो जगह है ये आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अलग आपको जगह मिलेगी। साथ में चांदनी चौक की जो चहल पहल है, जो गलियां हैं वो भी आपको अट्रैक्ट करेंगी। साथ में ये जो मॉडर्निटी है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है। हमें तो काफ़ी ज़्यादा इस जगह ने इम्प्रेस किया है। नाउ यहाँ पर इस मॉल का व्यू लेने के बाद, यहाँ की रॉयल्टी महसूस करने के बाद हम वापस जा रहे हैं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ। लेकिन इस बार हम चल कर नहीं जाएंगे, बल्कि हम इस बार जो यहाँ का ट्रेडिशनल रिक्शा है उससे जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो मॉल है इसी के साथ से आपको रिक्शाज वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। नाउ हमको यहाँ से जो रिक्शा है वो मिल चुका है और ये एक ट्रेडिशनल वे है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, अगर अंदर यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो जो रिक्शाज हैं वो यही वाले यहाँ पर चलते हैं और आप इन्हीं से यहाँ पर घूमते हैं। और बहुत ही एक आपको नॉस्टैल्जिया भी यहाँ पर फीलिंग होता है। और धीरे धीरे अब शाम से रात का वक्त भी होने लगा है और स्ट्रीट लाइट आपको यहाँ पर जलती हुई नज़र आ जाएगी। दिन के मुकाबले में जो शाम का वक्त है, जब लाइटें यहाँ पर जल रही है, तो जो यहाँ का मंजर है और ज़्यादा आपको फेस्टिव सा नज़र आ रहा है। सो नाउ अगेन हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। सामने आप देखें तो लाल दिगंबर जो जैन मंदिर है वो है और सामने की तरफ लाल किला है। यहीं पर जो लाल किले का स्टेशन है वो है। हमें यहाँ तक आने के लिए ओमेक्स मॉल से 30 रुपीज़ जो है रिक्शा के देने पड़े हैं। और अगर हम चाहते, अगर येलो लाइन से जाना चाहते तो वहाँ पर आप वॉकिंग ही जा सकते हैं, वहाँ पर आपको रिक्शे की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हमने कोशिश की कि आपको ओल्ड दिल्ली का जो चार्म है वो भी दिखाएं और यहाँ की जो मॉडर्निटी है उसको भी दिखाने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।